फर्स्ट डे की क्लास में हम लोग सीखेंगे क्या, प्रोडक्ट नॉलेज, कि हमारे प्रोडक्ट नॉलेज में क्या क्या प्रोडक्ट यूज़ होते हैं, टूल क्या यूज़ होते हैं, ठीक है, कोम कौन से यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले कोम का सीखो, ठीक है। कोम में हमारा ये होता है राउंड कोम, ये थोड़ा बड़े साइज़ का राउंड कोम और ये थोड़ा छोटे साइज़ का राउंड कोम, इसके वो थोड़े स्मॉल है, ठीक है। सेकंड होता है प्लास्टिक टेलकोम, ठीक है, ये वाला प्लास्टिक टेलकोम और ये वाला स्टील टेलकोम, ये ठीक है। अब इसके बाद है फॉक टेलकोम, ये स्टाइलिंग के काम में आता है, ठीक है। इसके बाद है आपका जी कोम, ये वाला जी कोम, ये वो नहीं है बड़े वाले जो कंघे आते हैं उस टाइप का नहीं है, ये जी कोम इस टाइप के बने हुए हैं इसमें, ठीक है। ये जी कोम है, ये नॉर्मल कोम है, ठीक है। और ये रहा आपने पैडल ब्रश, ठीक है। इतने तरह के कोम हमारे पास हेयर स्टाइलिंग के लिए होना चाहिए। के लिए हमें इतने टूल्स की ज़रूरत होती है। पहला टूल है हमारा क्रोकोडाइल क्लिप, इसको बोलते हैं क्रोकोडाइल क्लिप, ठीक है। सेकंड है हमारा स्टील क्लिप, ठीक है, स्टील क्लिप, ये स्मॉल साइज़ का स्टील क्लिप और ये बिग साइज़ का स्टील क्लिप, ये मल्टीपल यूज़ होता है, ठीक है। इसके बाद है हमारी यू पिन्स भी हमारे पास 3 साइज़ के होने चाहिए, ठीक है। एक साइज़ हमारा ये रहा, ये मीडियम साइज़ है, ठीक है, ये लॉन्ग साइज़ है थोड़े, ठीक है, और ये इससे भी लार्ज साइज़ है, और ये अनविजिबल यू पिन है, ठीक है, इसको डेकोरेट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक। इसके बाद होता है, इसको बोलते हैं हम बॉबी पिन, ये क्लिप्स बोलते हैं, बट इसका नाम एक्चुअली में क्या है, बॉबी पिन, ठीक है। ये स्मॉल साइज़ की बॉबी पिन हो गई, ये मीडियम बड़ी साइज़ की बॉबी पिन हो गई, इसी की, इससे ज़्यादा बड़ी की हमको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, इससे नहीं रखते, ठीक है। इसके बाद है रबड़ बैंड, ब्लैक कलर, यदि डमी पर हेयर स्टाइल बना रहे हैं वाइट कलर की तो वाइट कलर की, बट हम लोग ब्लैक हेयर्स पे बनाते रहते हैं तो हमें ब्लैक कलर की, तो ये वाली रबड़ बैंड, ये रबड़ बहुत ज़्यादा वो रहती है। इसके बाद है नेट, ठीक है, नेट आपका इस टाइप की नेट रहती है हेयर स्टाइलिंग के लिए, जो नहीं आपके फ्लावर वगैरह इसके अंदर डाल के यूज़ करते हैं, ठीक है। ये वुडन स्टिक निकालना, इसकी भी हेयर स्टाइल में हमारी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना, किसी भी चीज़ को रोस्ट करने के काम में आती है, जो हम अपने हेयर स्टाइलिंग में इसको यूज़ करते हैं, ठीक। लास्ट है हमारा डोनट, इसमें भी डोनट हमारे पास 3 तरह के डोनट होना चाहिए, ये मीडियम साइज़ है, इसका लार्ज साइज़ होना चाहिए और एक स्मॉल साइज़, ठीक है। इतने तरह के डोनट भी हमारे पास होना चाहिए। इस होता है नंबरों से आती है, ठीक है ना, हमको यदि नंबर पता होंगे, जैसे ये GE22 है, इसका साइज़ थोड़ा छोटा है, ठीक है, इस तरीके से हमें पता रहेगा इसके साइज़ थोड़े छोटे हैं इस वाले से, ठीक है। तो छोटे वाले कहाँ यूज़ होने हैं, बड़े वाले कहाँ यूज़, तो हम शॉप पर जाने के लिए हमको इस टाइप से इसके नंबर्स पता होंगे, नोट कर लेना, तो पता रहेगा कि हम कौन से वाले हमको लेने चाहिए। जैसे देखो इस पर 60 mm लिखा है, ठीक है, और 600 पीसेस का ये है, और यहाँ पर देखो आपका 70 mm है, और ये 500 पीसेस का है, पीसेस में अंतर है, कितना 100 पीसेस का अंतर है, समझ गए, ऐसा रहता है। जो प्रोडक्ट यूज़ होते हैं वो सारे प्रोडक्ट ये हैं, ठीक है। सबसे पहला हमने प्रोडक्ट्स बताया साइन स्प्रे, ठीक है, साइन स्प्रे, ये रहा है साइन स्प्रे, ये ओसिस का है, जो मैंने हाई ब्रांड में लिखवाया है, अच्छे ब्रांड्स का तो ओसिस का है, इस पर देखो लिखा हुआ है आपका साइन स्प्रे, ठीक है, ये शाइन के लिए यूज़ होता है। अब इसके हम अफोर्डेबल रेंज में जाएँ तो हम शिल्स का साइन स्प्रे ले सकते हैं, ये 1000 रुपीज़ के समथिंग का कुछ आएगा, और ये थोड़ा कम रेट्स का आएगा, ठीक है ना, ये जैसे 599 रुपये तक का आएगा। तो हमारे पास कितने 2 ब्रांड होने चाहिए, एक हाई ब्रांड और एक मीडियम ब्रांड। तो ये रहे अपने शाइन स्प्रे, जो शाइन हेयर पे शाइन के लिए काम में आते हैं, ठीक है। हमारा प्रोडक्ट में जो यूज़ होता है होल्डिंग स्प्रे, ठीक है, होल्डिंग स्प्रे क्या काम करता है, होल्डिंग का काम करता है, बट होल्डिंग स्प्रे हम कहाँ पर कैसे यूज़ करना है, यदि हमें स्टाइलिंग को फिक्स करना है, बिल्कुल हार्ड होल्डिंग स्प्रे यूज़ करना है, जो लॉकिंग के लिए यूज़ करते हैं पूरी हेयर स्टाइल बना लेने के बाद में, तो हम जैसे टाफ्ट का यूज़ कर सकते हैं, ये 5 नंबर का होल्ड स्प्रे है, ठीक है ना, पावर होल्ड है, ठीक है ना, ये एकदम हेयर स्टाइल को फिक्स कर देता है, तो ये फिक्सिंग के लिए यूज़ हो गया। ये थोड़े से अच्छे ब्रांड में हो गया टाफ्ट का, ठीक है, ये अफोर्डेबल में नहीं आएगा, ये हाई ब्रांड में होगा, ठीक है ना। अब हमें इससे थोड़ा सा कम रेट्स में चाहिए, तो हमारे पास ये वाला अल्ट्रा हार्ड है, ये ZB का है, ठीक है, तो ये वाले में हमारा ये वाला यूज़ कर सकते हैं, इसकी तरह दोनों ही हार्ड है। ये इस पर जो लिखा आ रहा है वो क्या है आपका 72 पावर होल्ड हार्ड होल्ड है,
और इस पे लिखा आ रहा है आपका अल्ट्रा हार्ड, मतलब दोनों ही हार्ड होल्ड, ठीक है। ये दोनों का ये अफोर्डेबल रेंज और मीडियम रेंज। आपने ये नहीं लिखवाया, ये ओसिस का, फिर ये होल्ड बहुत महंगा आता है, ठीक है। आप ये वाले होल्ड किस यूज़ में आएंगे आपके, बना लो, ये वाले होल्डिंग आपके ब्रांड है ना, बट ये हार्ड है, ठीक है। ये एक्सट्रीम है, ठीक है ना, बिल्कुल माइल्ड रहेगा, जिसको हम अपने लाइन क्रिएट करेंगे या कोई वेरिएशंस कर रहे हैं उसको करते जाएंगे और अपनी सेटिंग करते जाएंगे। बीच बीच में यूज़ करने के काम पर हम स्ट्रीम को यूज़ करेंगे। होल्ड, एक्स्ट्रा होल्ड हम आपके पूरी हेयर स्टाइलिंग बनने के बाद यूज़ करेंगे, ठीक है। ये वाला आपका सुपर होल्ड, ये भी हम बीच बीच में यूज़ कर सकते हैं, या हमें माइल्ड वालों को रखना है कि बस ज़्यादा हार्ड नहीं चाहिए तो हम ये वाला यूज़ करेंगे। तो ये तीनों ही होल्डिंग स्प्रे है, सब अलग अलग होल्डिंग स्प्रे अलग अलग यूज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं। ये है आपका ड्राई डिस्ट्रिक्ट पाउडर है, जो आपका मिसलेयर वॉल्यूम के नाम से आता है ना। ये इस ब्रांड का है, इसलिए इस नाम से दिया गया है। वैसे इसको ड्राई डिस्ट्रिक्ट पाउडर बोलते हैं। हम जो बालों को बैक कॉम्बिंग करके पफ बना के वेरिएशंस देते हैं उसके यूज़ में आता है। देखते होगे एक पाउडर यूज़ होता है वो ये, ठीक है। इसके बाद है अपना वैक्स स्टिक, ठीक है। वैक्स स्टिक ये रहती है, जो हमारे बेबी हेयर्स रहते हैं आगे छोटे छोटे, उनको ये वैक्स स्टिक लगाकर और फिर बालों को छोटे छोटे हेयर्स को स्ट्रेट करके फिर हेयर स्टाइलिंग बनाया जाता है। तो ये उस यूज़ में आती है, जो छोटे छोटे हेयर्स रहते हैं उसको मिनिमाइज करने के लिए, ठीक है। प्रोडक्ट हेयर मूस है, ये आपका हेयर मूस का काम होता है बालों को स्टे करने के लिए। मतलब जैसे तुमने अपने बालों का बोला कि मेरे बालों पर हेयर स्टाइल नहीं टिकती है कोई भी, तो ये हम अपने प्रिपरेशन में यूज़ करके इसके बाद हेयर स्टाइल बनाते हैं, तो कोई भी हेयर स्टाइल स्टे करेगी। तो स्टे के लिए हम मूस को यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके बाद ये है हीट प्रोटेक्टर, ठीक है। हीट प्रोटेक्टर आपका ओसिस में भी आता है, ठीक है ना। ओसिस, ये तो शाइन स्प्रे है बट ओसिस में आता है, वो आपके हाई ब्रांड में आ गया हीट प्रोटेक्टर। ये थोड़ा सा मीडियम है, ट्रेसमे का है, बट ये है क्या, हीट प्रोटेक्टर। ये हीट प्रोटेक्टर स्मूथ प्रोटेक्शन, ठीक है। अब ये थोड़ा और से लो रेंज में है, जो कि ये भी हीट प्रोटेक्टर है बी बोनट का, ठीक है। सब हीट प्रोटेक्टर है। प्रोडक्ट अफोर्डेबल रेंज का, ये मीडियम, ये आपका थोड़े अच्छे रहेंगे, ठीक है। ये सब प्रोटेक्टर है। इसके बाद ये ब्राउन वाला पाउडर है, ब्लैक भी आता है ब्राउन भी आता है, जिसके यहाँ पर स्कल्प में गैप हो या फिर खाली खाली हेयर्स लग रहे हैं, पूरी हेयर स्टाइलिंग बनाने के बाद में स्कल्प खाली दिख रहा है ना, जिसके बहुत कम बाल है, तो उस पर पाउडर को यूज़ करा जाता है, ठीक है ना, स्टाइलिंग के लिए। ये भी हेयर स्टाइल के लिए ही आता है, हाँ नहीं। इसके बाद ये रहा आपका जेल, ठीक है ना। जेल भी स्टाइलिंग के लिए यूज़ में आता है, जैसे कि ये प्रोफेशनल हो गया आपका, वो छोटे छोटे हेयर्स को करने के लिए यूज़ में आएगा। मगर जब वो नहीं हो तो हमारे पास जेल भी यूज़ कर सकते हैं। सारे प्रोडक्ट होना हेयर स्टाइलिंग के लिए भी ज़रूरी होता है। एक सीरम नहीं है तो सीरम हम हमेशा स्टाइलिंग में स्ट्रिक्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये स्कल्प में यूज़ किया जाता है, तो ऐसा टेक्सचर हो जाता है, बिल्कुल बालों में मिक्स हो जाता है, ठीक है। सेकेंड हमारा ये रहा हमारा मूस, ठीक है। इसका निकलेगा कहाँ से मनीषा, ये मूस इस तरीके होता है, ठीक है। ये पूरा बालों पर लेकर पूरा कोम से पैडल ब्रश में ले लो, चाहते हो तो पैडल ब्रश में ऐसा स्प्रेड कर दिया जाता है। ये हो गया मूस। तो ये ऐसे वाइट ही रहेगा? नहीं नहीं नहीं, पूरा बालों में उतर जाता है। सेविंग के लिए फॉर्म यूज़ करते हो, वो कैसे रहता है, लगाने के बाद करने के बाद हट जाता है ना, वैसे ये रहता है।